हेलो दोस्तों, मैं सुमन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय सुमन पे। तो 75 तक हमने क्वेश्चन को कर लिया था केमिस्ट्री में, ठीक है ना। आपने ये क्लास देखा था कल। और बात करें जिन्होंने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है पिछली वाली, तो जाकर देख लीजिए। और वो फर्स्ट पार्ट था, ठीक है ना। अभी इसका एक ही पार्ट हुआ है और ये आपके 3 पार्ट में पूरी क्लास ख़त्म हो जाएगी, ठीक है ना। यानी जितने भी PYQ हैं और केमिस्ट्री से जितने भी प्रश्न बन चुके हैं आपके एग्ज़ाम में, वो आपके 3 पार्ट में ख़त्म हो जाएंगे। तो आज की जो क्लास हम स्टार्ट करेंगे ये 76 से स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन लेंगे हम 76, ठीक है ना। इसके अलावा चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अपने साथियों को शेयर करके उन्हें भी इस चैनल से जोड़ लीजिए, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास की। पहला क्वेश्चन है आपका, मेंडलीफ के समय कुल ज्ञात संख्याओं जो है ज्ञात तत्वों की संख्या थी। तो मेंडलीफ के समय कुल ज्ञात जो तत्वों की संख्या है, ठीक है, तत्वों की संख्या ये 63 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के आयनिक स्टेट के उत्पादन एवं गुणों के अध्ययन की भौतिक विज्ञान की शाखा का नाम क्या है। पदार्थ के आयनिक स्टेट के उत्पादन और गुणों के अध्ययन की भौतिक विज्ञान की शाखा के अध्ययन को प्लाज्मा भौतिकी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का pH मान कितना है। तो ये 7 होता है क्योंकि पानी उदासीन होता है। 7 से अगर आप प्लस में जाते हैं तो 7 से अधिक में अगर जाते हैं तो ये क्षारीय आपको मिलता है, ठीक है ना। क्षारीय होता है pH मान। अगर 7 से कम जाते हैं तो ये आपका अम्लीय pH मान होता है, ठीक है। अम्लीय क्या होता है, खट्टा होता है, और क्षारीय क्या होता है, कड़वा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक घोल का pH मान 3 से 6 बदलता है। इसमें प्लस H यानी H+ आयन की सांद्रता क्या होगी। तो ये क्या हो जाएगा, 1000 गुना कम हो जाएगी, ठीक है। इसको बस याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, जब रिएक्टेंट की शुरुआती सांद्रता दोगुनी हो जाती है, जब रिएक्टेंट की शुरुआती सांद्रता दोगुनी हो जाती है तो शून्य क्रम रिएक्शन का अर्ध जीवन काल क्या होता है, ये दुगुनी हो जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयनिक यौगिक में यूनिट सेल होता है जिसमें क्यूब के 2 कोनों पर A आयन होते हैं और क्यूब के फलकों के केंद्रों पर B आयन होते हैं। क्यूब के कोनों पर होता है A आयन और क्यूब के फलकों के केंद्रों पर B आयन होता है। तो यौगिक का मूलानुपाती सूत्र होगा, ये क्या होता है, AB3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान के अनुसार निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो रसायन विज्ञान के अनुसार बताना है भौतिक परिवर्तन, ये पानी का उबलना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है दूध से दही बनना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व रेडियोधर्मी है। तो रेडियोधर्मी थोरियम तत्व रेडियोधर्मी होता है। लेड संचायक सेल में कौन सा अम्ल प्रयोग में लाया जाता है। लेड संचायक सेल में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। निम्न में से किसका pH मान 7 है। तो pH मान क्या होता है, जो है उदासीन होता है। तो यहाँ पे शुद्ध पानी में क्या होता है, pH मान होता है, और यहाँ पे उदासीन विलय भी होता है। तो ये दोनों ही ऑप्शन हमारे सही हैं, इसलिए इनमें से जो है एक से अधिक हो जाएगा। तो ऑप्शन ई सही हो जाएगा। pH + POH का मान क्या होता है। तो pH + POH का मान ये 7 होता है। 7 + 7 आपका कितना हो जाता है, 14। तो ये 14 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका लवण
किस लवण का पीएच जो है बराबर 2 का होता है? तो ये 2 के बराबर पीएच होता है। ये किसका होता है? तो ये होता है 0.01 MHCl की, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ता के एक आयतन का घनत्व 7100 यानी 7100 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है। तो 2 आयतन भाग जो है तांबा है, घनत्व 8900 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब से मिलाने पर पीतल बनता है। पीतल का घनत्व होता है, तो पीतल का घनत्व क्या है ये बताना है। ये 8300 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, तो ये नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। रेडियोधर्मी पदार्थ ये अल्फा किरण को भी, बीटा और गामा तीनों किरणों को उत्सर्जित करता है, इसलिए उपयुक्त सही हो जाएगा। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा कण में 2 धनात्मक आवेश चार्ज पाए जाते हैं जिसका द्रव्यमान निम्न में से किस एक के लगभग बराबर होता है? तो ये होता है 2 पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान, क्योंकि प्रत्येक प्रोजेटॉन में एक धनात्मक आवेश होता है। तो ये आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जस्ते से बनता है। जस्ते से क्या बनता है? तो जस्ते से विद्युत बैटरी बनता है, जस्ते से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक परिवर्तन है? खाना पकाना, भोजन का पचना, या फिर पानी का जमना, या पानी को गर्म किया जाना। तो रासायनिक परिवर्तन पूछा है। पानी का जमना, पानी को दोबारा हम जो है जमने के बाद पानी में कन्वर्ट कर सकते हैं, पानी को गर्म करते हैं, फिर आपका फिर से लाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे खाना पकाने के बाद दोबारा उसे कच्चा नहीं कर सकते, पाचन होने के बाद भोजन दोबारा हम उसे पा नहीं सकते, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपका जो है पहला और दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पायस का उदाहरण नहीं है? तो पायस का उदाहरण नहीं है, ये आपका दही हो जाएगा, ठीक है। 2 या 2 से अधिक मिश्रणीय तरल पदार्थों से बना मिश्रण क्या कहलाता है? पायस कहलाता है। तो 2 या 2 से अधिक अमिश्रणीय, जिसमें मिश्रण नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? पायस कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, और इसमें क्या है आपका जो है दूध, मक्खन, चॉकलेट पायस के उदाहरण हैं, लेकिन दही क्या है? पायस का उदाहरण नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे पायस नहीं है दही, बाकी सब क्या है? पायस है, सभी मिलावट है, जो है मिश्रण नहीं है, ठीक है। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, कोलॉइड कण के आकार की सीमा होती है। तो कोलॉइड कण के आकार की जो सीमा है, ये आपका उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? 10 की पावर -9 m से 10 की पावर -6 m होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक कोलॉइड नहीं है? कोलॉइड नहीं है, घी क्या है? एक कोलॉइड नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अच्छा यहाँ पे बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, गैसीय से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो गैस से तरल या ठोस में होने की अवस्था को क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं। तो कोई भी ठोस है, जैसे आप कपूर है, तो कपूर को जलाते हैं तो ये सीधा क्या होता है? गैस में परिवर्तन हो जाता है, और ये क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक उत्प्रेरक क्या है? एक उत्प्रेरक रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को बढ़ा नहीं सकता।
रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को घटा सकता है, रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को घटा या बढ़ा सकता है, या रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को बढ़ा सकता है। तो इसमें दोनों हो जाएगा, रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है। तो यहाँ पे हमने 101 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया और यहाँ पे दूसरा चैप्टर स्टार्ट होता है और दूसरे चैप्टर में क्या है, चैप्टर का नाम है अकार्बनिक रसायन। ठीक है, और इसमें जो है सिर्फ 3 क्वेश्चन है और इसके अलावा जो इसका आगे का है क्वेश्चन वो हम कल के क्लास में करेंगे। अभी हम इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन है, अकार्बनिक रसायन से कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं, इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण क्या हैं? तो ये आपका हो जाएगा Al2O3 और ZNO। तो ये आपका इसका उदाहरण हो जाएगा। फिर है आपका, जब रिएक्टेंट की शुरुआती सांद्रता दोगुनी हो जाती है तो जो है शून्य क्रम रिएक्शन का अर्ध जीवन काल क्या होता है? ये दोगुना हो जाता है। रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है, सोना सॉल के जमाव के लिए सबसे अच्छा पदार्थ कौन सा है? सोना सॉल के जमाव के लिए सबसे अच्छा पदार्थ है मैग्नीशियम क्लोराइड यानी MgCH2। ठीक है, तो ये हमारा आज का क्लास था, बहुत छोटा क्लास था और मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमसे जो है ट्विटर पे मिल सकते हैं। आप ट्विटर पे अगर हैं तो वहाँ फॉलो कर लीजिए, और या तो आप क्या करेंगे, ट्विटर पे फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं हमें। ठीक है, और आप हमें कर सकते हैं थ्रेड्स पे कर सकते हैं। ठीक है ना, थ्रेड्स पे की भी कर सकते हैं हमें आप। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 जगह आप हमें जो है फॉलो कर सकते हैं। कोई डाउट है तो आप यहाँ भी पूछ सकते हैं और कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, और इन सभी के लिंक आपको जो है चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यानी आप जब जाएंगे प्रोफाइल पे तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें सारे लिंक देखने को मिलेंगे। तो वहाँ से आप जुड़ जाइएगा और सबसे पहले जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको अगले क्लास की मिल जाए, और अपने साथियों को शेयर करके उन्हें भी इस चैनल से जोड़ लीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ, अपनी तैयारी करते रहिए और एग्ज़ाम तक इसी तरह अपनी प्रैक्टिस लगातार करते रहिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।